बिहार पंचायत चुनाव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए राष्ट्रीय संवाददाता एस के आनंद के साथ। पंचायत को चलाना बहुत ही कठिन होता है और आसान भी होता है, लेकिन हम आपसे जानते हैं कि इस दौरान कितना मुश्किल कितना आसान, क्योंकि पारिवारिक टेंशन भी होता है। सामने पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? लोगों की समस्या सबसे ज्यादा आवास, सड़क, नाली, जल निकास के लेकर के आपके पास आया। आप जानते हैं मुखिया जी, एक जनरल सी सवाल होती है कि मुखिया जी अपने कार्यकाल में क्या काम कराए हैं, किस वार्ड में कौन सा काम कराए, ताकि आपकी जनता को भी जाने और लोग भी जान सके कि मुखिया जी कम समय में कितना बेहतरीन काम कराए। थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो ये तो हम आपसे नहीं पूछेंगे कि जनता क्या कहती है, क्योंकि हम जनता से चुनाव के समय में पूछेंगे उस आपके कार्य के विषय में, लेकिन ये जानते हैं कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को कराया। शब्दों से हमें पता चलता है कि आप शिक्षा को लेकर के अपने पंचायत में क्या कराए हैं और या क्या विजन है कुछ जो प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी जनता को भी पता चले कि मुखिया जी हमारे लिए कर रहे हैं, एक्टिव हैं। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है जलालपुर और ग्राम पंचायत है संवरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उनसे लोगों को उनका वक्तव्य दिखाते हैं कि अपने पंचायत में क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवा पाए हैं, क्या कारण रहा है, फंड की कमी रहा या पदाधिकारियों का सहयोग नहीं रहा, जनता का कितना सहयोग रहा, और ये तमाम सवाल हम जानते हैं जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं। और उनसे ये भी जानते हैं कि चुनाव के दौरान जो जनता से वादा किए थे, जो चुनाव कह के चुनाव लड़े थे और जनता आपको आशीर्वाद दिया, तो क्या काम करवाएं, ये तमाम सवाल। और हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत समरी के, इनका नाम है त्रिलोकी भाई, और ये लगातार 2011 से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बीडीसी का चुनाव पत्नी मनोरमा देवी जी को लड़ाए और फिर 2016 में मुखिया पद से चुनाव लड़ाए, हालांकि दूसरे स्थान पर है, रनर है, लेकिन अब 2021 में इनको जनता जनार्दन आशीर्वाद दिया। अब जानते हैं क्या करवाए क्या नहीं करवा पाए, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा इनका संघर्ष भी जानते हैं। तो स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे ग्राम पंचायत राज सौरी में पधार कर आप अपने कानूनी जंग न्यूज चैनल से हमारा जो वक्तव्य है वो जानकर अब अपनी पंचायत में देना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया जी आपका भी, क्योंकि आपने समय दिए। और हम आप थोड़ा सा जानते हैं आपसे कि पंचायत की जो राजनीति होती है बड़ा टफ होता है। ये कहिए विधायक और एमपी की भी राजनीति से, चूंकि यहाँ छोटी छोटी बात पर लोग नाराज हो जाते हैं और ये 5 साल चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आसान भी होता है, लेकिन आपसे हम जानते हैं आपका अनुभव और कैसे आना हुआ पंचायत की राजनीति में, इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा ये भी हम जानते हैं कि बड़ा संघर्ष के सर आपका। सर 2002 से मैं इस जलालपुर की धरती सौरी पंचायत में, जो कि मेरा पैतृक स्थान है, हमारी जन्मभूमि है, इससे पहले मैं बाहर में रहकर पढ़ाई लिखाई किया हूँ सर। मैं 2004 से लगातार संघर्ष करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा और कहीं ना कहीं जनता का स्नेह और प्रेम मुझे मिला है, तभी मैं इस स्थान पर पहुंचा। अच्छा, बाहर में आप रहते थे, पंचायत को 2004 मतलब कहिए 21-22 साल समय देना पंचायत में, ये बहुत बड़ी चीज होता है। तो अब हम थोड़ा जानते हैं कैसा अनुभव रहा अब तक, उसके बाद फिर हम चलेंगे आपके कार्य पर। जनता का प्रेम स्नेह ही अनुभव बताता है। हाँ। आप हमारे पंचायत में घूमकर हमारे बारे में जिक्र करें, हाँ। और जनता का जो प्रेम और सहयोग मेरे साथ है वो आपको खुद ना खुद पता लगाकर ही आए होंगे हमारे पंचायत। पंचायत को चलाना बहुत ही कठिन होता है और आसान भी होता है, लेकिन हम आपसे जानते हैं कि इस दौरान कितना मुश्किल कितना आसान, क्योंकि पारिवारिक टेंशन भी होता है, घरेलू टेंशन भी होता है। पंचायत में किसी परिवार का भी झगड़ा है तो वो आपसे निदान मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा परेशानी और आसान भी होता है चलाना। लेकिन आप बताइए आसान या मुश्किल? यदि आप पंचायत की जनता को आप अपना परिवार मानकर चलते हैं, तो आप खुद इससे समझ सकते हैं कि आपके परिवार में थोड़ा बहुत तो उलट-पलट होता है। तो आप परिवार मानकर चलें, यह समस्या का समाधान आप अपने स्तर से कराएं बखूबी। हम क्या, कोई भी हमारे प्रतिनिधि सौरी पंचायत के बनेंगे तो उनको यह बखूबी निभा सकते हैं
कि हाँ, परिवार मानकर चलना ही एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान का कारण बनता है। चलिए, तो ये हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि कैसे राजनीति में आना होता है, क्या संघर्ष होता है, ये जरूरी होता है लोगों को, ताकि आने वाले युवाओं को भी एक सीख मिले। ये अब हम इनके कार्यकाल के दौरान जानते हैं कि पहली बार जब राजनीति में आए, मुखिया का चुनाव भी जीत गए, तो सबसे पहले जनता में, आप पंचायत भवन में बैठे होंगे, आपके सामने पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? हमारे यहाँ पंचायत में सबसे बड़ी समस्या यह रही कि जागरूकता, अच्छा। पब्लिक में जागरूकता नहीं थी। किसी भी कार्य को करने के लिए किसी पर आश्रित रहते थे। हमने कहा आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको जवाब दूंगा, और जब मैं जो रास्ता दिखा तो उस रास्ते पे चले, कहीं ना कहीं आपको सफलता की कुंजी प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ी समस्या आपके पंचायत का था जागरूकता। अब एक चीज बताइए, आप जब बैठ गए, लोगों को भी जाने लगे, तो लोगों का सबसे ज्यादा समस्या आपके पास क्या आया? लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि नाला, किसी का सबसे बड़ा झगड़ा का कारण है रास्ते में नाला का पानी गिराना, सड़क का, ये आवास योजना, इन सब लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत है। देखिए, गरीब क्या चाहता है? गरीब को 3 चीज चाहिए, एक रोटी, एक कपड़ा और एक मकान। तो रोटी के लिए कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए, तो रोजगार तो पंचायती राज में ये मनरेगा कितना चलता है। मनरेगा सरकार की योजना है, जो मनरेगा ये काफी सराहनीय है, परंतु इसमें धीमिता, यह तो थोड़ी है ना सर कि आज आपने काम किया तो शाम को आपको पैसा मिल जाएगा। आप यह बताइए, जो मजदूर है हमारे, जो सुबह से शाम तक कमाएंगे, फिर जो पैसा प्राप्त होगा उसको ले जाकर मार्केट से खरीद कर तब अपने घर पे चूल्हा जलाते हैं, यह समस्या है। इस सभी समस्या को देखते हुए भी सरकार ने काफी उसका चोरी चमारी बंद करने के लिए ऑनलाइन से प्रक्रिया को भी डाला, परंतु यह भी देखना चाहिए कि तत्कालिक प्रभाव में प्राप्त अगर रुपया नहीं होता है तो कहाँ से लाकर खाएगा, तो कहीं ना कहीं किसी और के दरवाजे पे जाकर मजदूरी करता है। तो यानी लोगों की समस्या सबसे ज्यादा आवास, सड़क, नाली, जल निकास के लेकर के आपके पास आया। आप जानते हैं मुखिया जी, एक जनरल सी सवाल होती है कि मुखिया जी अपने कार्यकाल में क्या काम कराए हैं, किस वार्ड में कौन सा काम कराए, ताकि आपकी जनता को भी जाने और लोग भी जान सके कि मुखिया जी कम समय में कितना बेहतरीन काम कराए। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? जी जरूर। हमारे यहाँ पंचायती राज 2001 से जो दोबारा चालू हुआ, तो हमारे यहाँ 2 बार एक ही मुखिया 2 बार रहे, फिर एक मुखिया 2 बार रहे, एक बार 10-10 साल का कार्यकाल उनको प्राप्त हुआ है। हमें अभी 5 साल का कार्यकाल प्राप्त हुआ है। हमें अपने अनुसार मैं बता सकता हूँ, मैं किसी की अपने अनुसार, हाँ, मैंने किसी का बातों को लेकर नहीं सुनना, न किसी के बारे में चर्चा चलाना है। हमने पंचायत में घूमा, देखा कि जो ज्यादा समस्या ग्रसित कार्य था, उस कार्य को मेरे पूर्व में जो भी मुखिया जी थे उनके द्वारा उस कार्य को छोड़ दिया गया। अच्छा। लेकिन हमने उसमें काफी ज्यादा संघर्ष किया। अपने आस पड़ोस के उस जगह के आस पड़ोस के लोगों को मैंने बुलाया, मैंने बातचीत किया, समस्या का समाधान जैसे भी हो। बहुत सारी ऐसी समस्या है कि जहाँ जमीनी विवाद है, नहीं करने देंगे, आपसी द्वेष की वजह से, दो घर के झगड़े की वजह से और लोगों का जीना आना जाना मुश्किल हो गया था। उसको हमने काफी उनके यह भी बताया कि मैं घर का परिवार का सदस्य होकर आपसे बताना चाहता हूँ कि इस कार्य को होने दिया जाए, जिससे कि ग्राम पंचायत राज सौरी की जो भी बाहरी जो भी जनता हमारे पंचायत में है तो उस सड़क पे चले तो यह कहे कि नहीं, आप मुखिया जी का सराहनीय कार्य है, जिसको हमने काफी दिनों से देखा, जो गलत ढंग से यह बंद नहीं रहता, चाहे आपसी विवाद को सुलझा कर हमने कार्य कराया। तो वार्ड नंबर में बताएंगे कि किस वार्ड में ये समस्या था, और उसको थोड़ा वार्ड वाइज बता देंगे? जी बता सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बता सकता। मैं जब किया हूँ तो उसके बताने के लिए, हमारे यहाँ 11 नंबर वार्ड है, हमारे घर के बगल में ही है वार्ड। उस वार्ड में एक सड़क का निर्माण, इसके पहले हमारे वहाँ के जो वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि जो भी लड़ना चाहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था कि आजादी के पूर्व 50 साल वर्ष बाद, 60 साल वर्ष बाद भी इस कार्य को कभी नहीं किया गया, परंतु उस कार्य को हमने कार्य किया और उस कार्य को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त इसलिए क्योंकि कुछ जगह आपसी विवाद की वजह, परंतु हमने कल वहाँ पे कार्य को हमने 80% कर चुका है।
चलिए, वार्ड नंबर 4 की भी जिक्र शायद कर रहे थे आप। नहीं नहीं सर, वार्ड नंबर 4 नहीं है, एक वार्ड नंबर 11 की जो की समस्या हमने बताई, एक है वार्ड 14 14 जो सर काफी दिनों से आपसी दो पक्षों में लड़ाई, केस तक, यहाँ तक कि कोर्ट में भी केस चल रहा था। उस केस को मैंने, उस जमीन को दोनों पक्षों को मिला जुला कर खरीद बिक्री कराकर, वो मैंने ही क्या कैसे किया मैं नहीं बताना चाहता, पब्लिक ने तो कही कर कर, जब आपने सुना होगा कि कोई भी चीज कर कर बता देने से। हम जानना चाहते, तो आप ऑफलाइन हमसे बता रहे थे कि उस जमीन को मैंने खरीद करके फिर अदला बदली करवा के, ये आप मतलब घर से पैसा लगा करके, ये तो घर का आटा गिर के करना, सरकार है उसके लिए पैसा दी आपको? नहीं, सरकार से पैसा क्यों लेगा? जब हम आपने मुझे प्रतिनिधि जब चुना है तो मेरा अगर 10-5 हजार रुपया पे खर्च हो जाए तो कहीं ना कहीं मानवता का अनुसार मुझे पारिवारिक संबंधा को एक जोड़ने के लिए भी लगता है। ऐसा सर थोड़ी है ना कि मुखिया जो जीतता है वही करता है, जो मुखिया नहीं जीतता है, सामाजिक कार्य करता है, वो भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो ये तो हम आपसे नहीं पूछेंगे कि जनता क्या कहती है, क्योंकि हम जनता से चुनाव के समय में पूछेंगे उस आपके कार्य के विषय में, लेकिन ये जानते हैं कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को कराया। मेरे चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे काम कराए। लेकिन और हम जानते हैं कि बता रहे थे कि वार्ड नंबर 7 तक पीसीसी हर गली में करवा चुके हैं, थोड़ा बताएंगे आप अपने से? जी सर, हमारे यहाँ वार्ड नंबर 16 जो पड़ता है, काफी वहाँ मतलब ये वहाँ इतना दिक्कत था कि अगर बोला जाए तो पैर से ठेवना बोला जाता है हिंदी, हमारे यानी घुटना बोला जाए हिंदी भाषा में, तो वो वहां तक वहाँ गंदा रहता था, कचरा रखा था। काफी दिनों से मशक्कत करते, बातचीत करते हुए कुछ ज्ञानी व्यक्ति, कुछ महान पंचायत के लोगों से बात करके हमने उस कार्य को भी कर दिया। आप ये जाकर देख सकते हैं वार्ड नंबर 16 में। हमें लगता है कि उस गली में आपको पैर रखिएगा तो कहीं भी आपको ये सोलिंग का नहीं देगा, सब जगह पीसीसी दिखेगा। ये तो बड़ी बात है, जब हम आपसे बात करते हैं तो बड़ा आप तार्किक जवाब देते हैं, अच्छा लगता है बात करके हमके भी। लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एजुकेटेड हैं, आपके शब्दों से हमें पता चलता है कि आप शिक्षा को लेकर के अपने पंचायत में क्या कराए हैं और या क्या विजन है, कुछ जो प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी जनता को भी पता चले कि मुखिया जी हमारे लिए कर रहे हैं, एक्टिव हैं। शिक्षा के विभाग में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, बस मैं इतना ही बच्चों लोगों से बताता हूँ। चाहे कहीं भी पंचायत में मेरे आम सभा होता है तो मैं बच्चों लोग से कहती है, आप मुझसे तर्क करें तभी आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप मुझसे तर्क करके किसी चीज की जानकारी लेते हैं तो कल हो ना हो आप मेरे स्थान पर आ सकते हैं। तो शिक्षक संवाद में कभी आप बैठते हैं, जाते हैं? जी जी, शिक्षा संवाद में मैं जाता हूँ, और मेरे यहाँ जितने भी पंचायत में स्कूलें हैं उन स्कूलों में कभी मैं महीना 15 दिन पे किसी न किसी स्कूल विजिट करके, अब मैं यही नहीं सर, आप उस स्कूल में जाकर पूछ सकते हैं क्या मुखिया जी आते हैं या नहीं। और मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया था ये बाल भोज स्कूल के समय, उसको मैं टेस्ट भी करता हूँ सर। ये तो बहुत बड़ी बात है। डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है, तो क्या प्रयास किए हैं उसके लिए? सर डिजिटल लाइब्रेरी हमने अभी तत्काल प्रभाव में बना है। ये ग्राम पंचायत राज सौरी के वार्ड 16 में हमारे जलालपुर से चौक से कुछ दूरी पर एक उच्च विद्यालय, कन्या विद्यालय के बगल के प्रांगण में हमने बनवाया है। तो उसमें पुस्तक किस किस लेवल का है और उसके जागरूकता, विद्यार्थियों की जागरूकता के लिए कुछ अभियान या मुहिम चलाए हैं? देखिए उसमें पुस्तक तो काफी अच्छे ढंग से जो भी रहता है बच्चों के ज्ञान के लिए, जो भी पुस्तकाएं है उसमें रखा हुआ है। और इस पे अभियान में हमने वहाँ के बच्चों को ये भी समझाया कि बाबू आप लोग जो भी समय मिले आप अपने स्कूल वर्क को करने के बाद यदि आपको जब भी समय, तो इस लाइब्रेरी को यूज करके आप अपने आप भविष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बेहतरीन बताया, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ, आप प्रयास किए हैं इसके लिए? नहीं, हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो हमारे यहाँ एक वार्ड नंबर 11 में है। हमारे वार्ड 11 या 10 के मिडिल में ही है। वो हमारे यहाँ एक रुपेश जी सिंह जी थे जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनका किस तरह हुआ हम तो नहीं बता सकते, परंतु उनके द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। उस स्वास्थ्य केंद्र का कार्य 4 दीवारी का कार्य हमने किया है। जीर्णोद्धार नहीं किया है सर, हमने बाउंड्री का 4 दीवारी का काम किया है, उसका ना जीर्णोद्धार किया है मैंने किसी, लेकिन मैं उस स्वास्थ्य केंद्र में जाता हूँ। मैं रोज तो रोज नहीं जा सकता, और कभी कभी अचानक उसमें जाकर यह देखता हूँ व्यवस्था ठीक है। इसके लिए कोई अभी तक किसी के द्वारा ऑब्जेक्शन भी नहीं आया है कि मैं जाकर उस पर कार्रवाई भी करवाऊं। गांव के बुनियादी होता है, सड़क, शिक्षा, नाला, ये सब होता है, आपने बताया बेहतरीन तरीका है। राशन और आवास की बातें जब होती है तो आप अपने पंचायत में आवास कितने लोगों को पुरानी सूची के अनुसार दिलवाए हैं
और नए में जियो टैग करवाए? जी, पुरानी सूची में हमारा 304 था, तो हमने लगभग जितने लोगों का हो सका है जो उसके लाभुक थे और लाभुक के लायक थे उनको हमने दिया। अच्छा, आवास के जैसे ही मन में चर्चा होती है, लोगों के मन में आता है कि मुखिया जी बहुत पैसा कमाए होंगे, 10,000, 5,000, 20,000, 30,000 जहाँ जैसा होता है लिया जाता है कमीशन के तौर पर, या तो आवास सहायक हो या तो मुखिया जी के आदमी। क्या आपके पंचायत में ऐसा शिकायत लिए या आप डायरेक्ट नहीं लेके इनडायरेक्ट भी लिए हैं ऐसा? सर, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं तो इसके लिए बारे में ज्यादा नहीं बताएं। मैं तो कभी भी अपने आप को स्वच्छ बताऊंगा ना। इसके लिए आप पूरे पंचायत में घूम कर पूछ सकते हैं मेरे बारे में। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। और जियो टैग के नाम पर आवास सहायक या वार्ड सदस्य 500, 1000, 2000 तक का शिकायतें बहुत पंचायत में। आपके यहाँ कभी कानों तक आया है शिकायत आपका? देखिए सर, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। तो अभी तक फिलहाल तो मेरे कानों में ऐसा नहीं गुंजा कि हमारे आवास सहायक ने रुपया लिया, ऐसी बात नहीं। और रहे कि बिचौलिया, तो बिचौलिया तो मैं रखा ही नहीं। मेरा कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को मैं खुद स्वयं जाकर देखता हूँ। देखिए, आप मतलब ऑन कैमरा यदि इस बात को डायरेक्ट बोल रहे हैं तो कहता है कि साक्ष्य के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और आप बेबाकी तरीके से इस बात को बोल रहे हैं। जनता आपको सुनेगी, जरूर बोलेगी, और आप बहुत बेहतरीन तरह। लेकिन अंत में और सवाल है, जल नल योजना और सोलर लाइट ये सरकार आपसे छीन करके विभाग को दे दिया। सोलर लाइट को टेंडर कर दिया गया और पीएचडी विभाग को जल नल। कितना सक्सेस आपके पंचायत में है और नहीं है, तो इसका कारण क्या है, और यदि उसमें सुधार करना हो तो आप एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? आपने सर एक कहावत क्या है, तो सच्चाई है कि बिना डायरेक्ट का कोई काम नहीं होता। यदि आप किसी से पैरवी करवाते तो समझिए कि पैरवीदार भी क्या होता है। मिडिल पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट और मिडिल पॉइंट जो होता है वो गलत होता है कि सही होता है, इसको हम क्या पूरी जनता भी जानती है। बिल्कुल। और सर रही जल नल की बात, तो जल नल की बात में क्या सोचना है। जल नल क्या है, पीएचडी विभाग है। आपने कुछ दिनों पहले सुना था कि पीएचडी विभाग को इतना रुपया आवंटन किया गया। एक वार्ड सदस्य के, किसी भी वार्ड सदस्य को वार्ड के द्वारा किसी भी कार्य को कराने के लिए निम्न स्तर से चुना गया। परंतु हमारी जनता जब वार्ड सदस्य को बोलती है कि यहाँ का जल नल टूट गया, तो वार्ड सदस्य के अंडर में था तो तत्काल प्रभाव में कार्य होता था, परंतु यह कार्य तो पीएचडी विभाग में चली गई। आप एक कंप्लेंट करते हैं, इस कंप्लेंट को सुना अनसुना करके हफ्ता दिन 15 दिन बाद होता है, तो इसमें जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है, यही कर सकती, आवाज उठाया गया। तो आवाज कौन बनता है, आम पब्लिक की आवाज को लेकर जो पहुंचा है उसको। तो वीडियो साहब के पास आप आवाज देते हैं, बोलते हैं, लेकिन जनता तो आपको डायरेक्ट जानती होगी कि मुखिया जी मेरा नलवा खराब। क्या जवाब उस समय रहता है आपका? सर हम बस संतावना दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, तुरंत प्रभाव में आपका कार्य करा देंगे। और उसके बाद हम लोग पीएचडी विभाग को कॉल करते हैं, पीएचडी विभाग 2 से 3 दिन आता, तब तक तो तत्कालिक प्रभाव में हमें सुनना पड़ता है ना, ये है वो समथिंग, बहुत तरह की बातें होती है। सोलर लाइट मतलब फाइल या सक्सेस कितना परसेंटेज उनको देंगे अपने पंचायत में, जल नल योजना और सोलर लाइट का? जल नल योजना हमारे यहाँ चलता है। कितना परसेंट? मेरे यहाँ तो चलता है 70-80% है, लेकिन सक्सेस में कितना दूंगा आप ये आम पब्लिक से पूछ लीजिए। चलिए, सोलर लाइट देखिए सर, अभी हमारे यहाँ तत्काल पर 1 से 1.5 महीना हुआ लगा हुआ है, तो फिलहाल अभी तो ठीक है। अभी ठीक है। तो मैं कैसे दूं? आप तो किसी चीज को, मान लीजिए गाड़ी है, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, उसको जब चलाते जाते तो उसका कुछ बिगड़ता है, तब तो आप पता चलता है। चलिए, तो ये तो आप बहुत अच्छा बात बताए कि अभी लगा है, अभी सही है। फिर लेकिन अब अंत में सवाल मेरे पास बहुत, जवाब भी आपके पास है, बहुत तार्किक जवाब देते हैं। खास करके पंचायत में सहयोग शिविर लगाया गया और उसका उद्देश्य था कि जनता को ब्लॉक ना जा करके पंचायत में उसकी समस्या को समाधान करना। उसका जो शिविर सहयोग का पैसा आपको देना हुआ निजी फंड से, ये कार्यक्रम का खर्च उठाना होता है, और आपने उठाया भी है, लगाए भी हैं अपने पर शिविर में। क्या सच में कागजी पर काम होता है या धरातल पर काम होता है? जमीनी लोगों की समस्या समाधान हो चुका? देखिए, अभी तो फिलहाल शिविर में हमने देखा कि जो राशन कार्ड से जुड़ा भी कोई भी कागज है, इसके लिए परिपूर्ण रूप से कार्य किया गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या आई बिजली की, कि बिजली का मीटर में ज्यादा रीडिंग है, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। इन सबों को लेकर काफी रोस्ट है हमारे यहाँ। हमारे क्या, आप पूरे जेनविन आप कहीं भी जाइएगा तो इस समस्या को उठाते ही आपको ये पता चल जाएगा या इसकी रोस्टता है। तो ये बिजली का बहुत बड़ा समस्या हमारे यहाँ।
और सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर तो हमारे पंचायत में थोड़ा बहुत 0% नहीं लेंगे मगर कुछ परसेंट मानेंगे, लगा हुआ है, जिसका रिपोर्ट भी माइनस के तौर से आ रहा है। तो शिकायत तो आपसे जनता करती है, आप अधिकारियों की शिकायत करते हैं तो केवल सुनवाई होती है या कार्रवाई भी होती है? सर हमारे पास असेंबली नहीं ना है जो हम काउंटर पे बैठ के किसी राज्यपाल को हम बोल दें कि सर यह स्थिति बिगड़ रही है। तो हम एक छोटे बिंदु पे हैं, हम छोटे बिंदु पे हैं, लेकिन हमारे बिंदु को सुनने वाला कौन है? हम लेटरबाजी अपने हमारे माननीय मिथिलेश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुखिया संघ अध्यक्ष हैं उनके पास पहुंचेगा तब होता है। हमारा कौन सुनता है? हमारी कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। नहीं सुनता है। हमारी कौन सुनता है? हमारी सुनते हैं हमारे ब्लॉक स्तर पर कभी वीडियो साहब से जनता की समस्या को लेकर के कभी कभी सामंजस्य नहीं बैठ पाता तो होटोक भी हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? पीओ साहब, सीओ साहब, वीडियो साहब के साथ? हमारे यहाँ जो भी अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, उनके द्वारा सभी को कार्य को सुना जाता है, लेकिन एक उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए पेपर में काफी मशक्कत करना पड़ता है। धीरे धीरे ये शेड्यूल है। आप यह पता है कि किसी भी चीज को आवेदन करते हैं तो उस आवेदन को प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार, आपने कहीं कहीं फेसबुक चाहे ये सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किसी भी चीज को ना सुनने वक्त एवज में उसकी विरोध करने की तरीका कुछ बदल जाती है। सही बात, ये आपने देखा भी होगा। तो हमने बात भी किया था इसके बारे में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने संभावना दिया कि सब कार्यों का धीरे धीरे निष्पादन होता है। चलिए, तो देखिए बड़ा तार्किक और बेबाकी अंदाज में हर सवाल का जवाब दिए हैं। मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि हैं, त्रिलोकी भाई के नाम से फेमस है, जाने जाते हैं। हालांकि इनका नाम है त्रिलोकी कुमार अनुज, त्रिलोकीनाथ अनुज इनका नाम है, लेकिन त्रिलोकी भाई के नाम से फेमस है। बड़ा बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अंत में ये जानना चाहेंगे आपसे, एक पंचायत वासियों के एक संदेश मेरे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? और फिर मौका मिलेगी परिसीमन के बाद तो चुनाव में आएंगे, जनता का आशीर्वाद रहेगा। तो मैं तो जनता, अपने देवतुल्य जनता जनार्दन को इतना ही कहूंगा कि जागरूक होए, मेरे स्थान पे आप भी आ सकते हैं। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी और सच्ची बात इन्होंने कहा, अपने लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए कहा कि यदि आप भी जागरूक हैं चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ही तार्किक जवाब, और खास बात इन्होंने ये बताया कि पंचायत में जागरूकता की कमी होती है जिसे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन उन्होंने जहां तक अपने मुहिम के माध्यम से जगाने का प्रयास किए हैं। बाकी बात आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन जवाहर जी के साथ जलालपुर सारण से। धन्यवाद।